प्रिय विद्यार्थी, आज आपको कक्षा 10 में जो प्रकाश चैप्टर चल रहा है उसमें आपको बताया जा रहा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसी के क्रम में आज आपको लास्ट कंडीशन पढ़ना है और वह कंडीशन था, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य कहीं पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए उसको स्टार्ट किया जाए। लास्ट कंडीशन, छठवां आपका कंडीशन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, यानी आपका जो वस्तु को रखना है, कहाँ रखना है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर स्थित रहेगा। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको आज चर्चा करना है। तो सबसे पहला आपका जो इसमें होता है, अभी तक आपने लगभग आपको याद हो चुका होगा कि इसमें 4 बिंदुओं को हमको बताना रहता है। पहला आपका बताना रहता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। आपको चित्र परीक्षा में जब यह पूछा जाएगा तो किरण आरेख के माध्यम से कहेगा बनाने के लिए। चित्र वही बनाना है लेकिन उसको किरण आरेख के माध्यम से कहेगा दर्शाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर किरण आरेख बनाते हैं। सबसे पहले कैसे यहाँ पर बनेगा, इसमें देखिए। सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण को लीजिए, यहाँ पर अवतल दर्पण लिया। आपका यह मुख्य अक्ष हो गया, यह आपका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। अब आपको वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो मान लीजिए आपका जो वस्तु है यहाँ पर स्थित है, तो वस्तु यहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपका एक क्या होगा, जो वस्तु है उसके एकदम ऊपरी छोर से आपका एक प्रकाश की किरण, अब इसको नाम दे देते हैं, यह आपका B हो जाएगा और यह A हो जाएगा। अब इसमें ऊपरी छोर से आपका एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर
दर्पण पर क्या होगी, पड़ेगी, जो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो फोकस से होकर निकल जाती है। आपका यह निकल गई ऐसे, एक हो गया। अब जो दूसरी प्रकाश की किरण है वह कहाँ से जाएगी, तो देखिए दूसरा किरण यहाँ इसी बिंदु से, ऊपरी छोर से और वक्रता केंद्र से होकर, तो देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है। आप कॉपी पर जब बनाएंगे तो अच्छी तरीके से यह बन जाएगा। चलिए देखिए आपका फिगर बन गया। अब देखिए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों किरणें हैं, यहाँ गैप क्या है, कम है। धीरे धीरे जब इधर की ओर जब किरणें बढ़ रही हैं तो यह इनके बीच की जो लंबाई है वह क्या होती है, बढ़ती जा रही है। यानी अनंत तक जाएंगे तो यह कैसे हो गई, ऐसे यह बढ़ रही है। यानी देखिए ऐसे, यानी इनके बीच में जो गैप है, मतलब आपका जो दूरी है यानी लंबाई है, वह क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो यानी इधर किरणें नहीं मिलेंगी। तो यह किरणें मिलती कहाँ हैं, तो इसको जब आप डॉटेड लाइन से जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो यह किरणें पीछे की तरफ क्या होंगी, मिलती हैं। तो देखिए किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो ऐसे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश और यह बी डैश। यानी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और यहाँ पर आपको वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, आपको मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो इसमें आप क्या कहेंगे, देखिए अब आपका किरण आरेख बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा इसमें आपको फिगर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे पास फीट तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट लाइन सीधी बना पाए। तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड हिलने के कारण आपका थोड़ा सा चित्र डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए आपका, अब यहाँ पर इधर हम देख रहे हैं कि जब किरणें क्या हो रही हैं, जब इधर आपको दोनों जब सामने की ओर बढ़ा रहे हैं तो दोनों के बीच की जो लंबाई हो रही है वह बढ़ती हुई जा रही है। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो अनंत तक हम उसको बढ़ाएंगे तो क्या, वो किरणें नहीं मिलेंगी। लेकिन जब दर्पण के पीछे जब आप देखेंगे तो इधर की लंबाई क्या होती है, कम होती जा रही है। तो कहीं न कहीं जाकर दर्पण के पीछे क्या होंगी, मिले जाएंगे। तो जहाँ मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, बन गया। तो इसमें क्या लिखेंगे आप देख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यानी दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गया। अब दूसरा इसमें आपका क्या आता है, प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या होगा देखिए, तो प्रकृति में क्या बताते हैं, वास्तविक है कि आभासी है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या किरणें नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी आपको आभास होगा कि दर्पण के पीछे आपको क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्राप्त होता है। या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी प्राप्त होती है। अब अगला आपका क्या आता है, तो अगला आप देख लीजिए, अगला में हेडिंग ग प्रतिबिंब का विन्यास होता है, प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब का विन्यास में आपको क्या बताना रहता है कि प्रतिबिंब आपका जो प्राप्त हो रहा है उल्टा प्राप्त हो रहा है कि सीधा प्राप्त हो रहा है। तो आप किरण आरेख में देख रहे हैं कि आपका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास सीधा प्राप्त होता है। अब इसके बाद से आपको लास्ट बताना है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार में आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है कि वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए, आप जब देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु इतना है, वस्तु की लंबाई इतनी और उसके प्रतिबिंब की लंबाई इतनी, यानी प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा प्राप्त होता है। तो यह आपका हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह जितना कंडीशन था आपका बताया जा चुका। अब इसके बाद से आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको आपको पढ़ना है। तो अगले वीडियो में आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में बताया जाएगा। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थे, 6 के 6 कंडीशन आपको क्या होगा बताया जा चुका। अब इसके बाद से आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक किताब के माध्यम से आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें आपको 2 ही कंडीशन होते हैं, तो उसमें अब 2 कंडीशन को बताकर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से कैसे बनता है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों का दोनों कंडीशन बता देंगे। तब तक यह आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको पिछला वाला वीडियो देखकर आप पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।